रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो गाइज़ ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 गाइज़। वो इसमें कहता है डिज़ाइन आ सीसी एम्पलीफायर। सीसी मींस गाइज़, सीसी का क्या मतलब हो सकता है? अभी आप सोचें तो ये बनता है कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है हुज इक्विवेलेंट सर्किट इस शोन इन फिगर। ये नीचे उसका सर्किट बनाया गया है, यानी उसने शेप दी थी मुझे। मैंने ये मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं यहाँ से लिखी क्योंकि ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट हो जानी थी। उसके बाद वो कहता है सेटिंग लो 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी एफ एल इज इक्वल टू, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी रखो आप, एफ एल इज इक्वल टू 100 हर्ट्स। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। ये CC1 मैंने CC2 इस तरह से नाम रखे हैं, ठीक है। ये वैसे C1 और C2 लिखा गया है। ये देखें, ये CC1 है, ये CC2 है, ये वही है C1 और C2। कहता है द सर्किट पैरामीटर्स आर GM इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, R पाई C माइक्रो। ये सारी उसने वैल्यूज दी हुई हैं गाइस। और लास्ट में वो कहता है आपने मुझे FH की वैल्यू निकाल के देनी है। तो सबसे पहला हमारा काम है, हमने C1 और C2 को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनकी रेजिस्टेंसेस निकाल लें। जैसे मैं CC1 के क्रॉस इसकी रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये उस वक्त प्लस का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, कॉमन कलेक्टर के लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लेक्चर लेना जाके, वो मैंने दे चुका हूँ। वहाँ पे फार्मूलाज की भी मैंने लिस्ट बताई है। वैसे भी न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो वो वहाँ पे दी गई है जिसमें सारे फार्मूलाज बताए गए हैं। तो अगर हम RCC1 मालूम करना चाहें गाइस, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा देखें। पहले हम यहाँ से लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही रजिस्टर है RS, तो ये आ गया RS। अब हम जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो इस कैपेसिटर में से गुजरना पड़ेगा, जबकि ये कैपेसिटर प्लस का रोल प्ले करेगा, लिहाजा ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पे RB का रजिस्टर आ रहा है, ठीक होगा जी, हमने RB लिख लिया। आगे इसके पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा है जिसका नाम है R पाई, पैरेलल विद R पाई। लेकिन यहाँ पे R पाई के आगे भी सीरीज में कुछ लगा हुआ है, वो है RE और RL का पैरेलल। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है कि CC2 तो बीच में मौजूद है, तो आप कैसे इन दोनों को पैरेलल कह सकते हैं? पता है क्या बात है, जब CC1 की बात हो रही होती है ना तो CC2 ऑलरेडी शॉर्ट होता है, मतलब वो उसका कोई नामो निशान नहीं होता। ये वायर ऐसे ही है, यहाँ पे जैसे कैपेसिटर लगा ही नहीं हुआ, तो लिहाजा RE और RL आमने सामने आ जाते हैं। इन दोनों के जोड़ कॉमन हो जाते हैं, ऊपर से भी एक एक सिरा कॉमन हो जाता है, नीचे से भी कॉमन हो जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, यानी समझ लें, अभी आपने अपने जहन में ये सोचना है कि यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर मौजूद नहीं है, ठीक है। लिहाजा इस तरह से समझना है। तो इस लिहाज से क्या होगा देखें, इन दोनों की ऊपर वाली वायर भी यहाँ पे आके कॉमन होती है, नीचे वाले भी कॉमन होती है। जब दोनों तरफ से वायर्स कॉमन हो तो वो क्या नाम है उसका, सॉरी, पैरेलल कहलाता है, ठीक है, पैरेलल कहलाता है। तो अब इन दोनों का पैरेलल तो आ गया, ठीक है, RE पैरेलल विद RL। लेकिन एक और चीज़ गाइस मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। ये मैं वैसे थीसिस में कवर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना चाहिए। अब यहाँ से भी एक करंट इसके अंदर आनी है, ये इस पूरे हिस्से के, और इस साइड से भी एक करंट आनी है। देखें यहाँ पे IE करंट आएगी, ठीक है, यहाँ पे आएगी IE क्योंकि ये एमीटर की साइड है। और IE बराबर होती है, यहाँ से बेस करंट आ रही होगी, ठीक है, IB, और यहाँ से कलेक्टर करंट जो बराबर है GMV पाई के, दफ़ा करें जो भी उसका नाम है। तो ये आ गई IB प्लस IC। आपको पता है ये हम पहले भी थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो एक हमने ये भी कानून पढ़ा था, IC और IB बराबर होता है हमारे पास बीटा के। तो अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, क्योंकि देखें IC इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा टाइम्स IB। तो अगर IB कॉमन लिया जाए यहाँ से, अगर यहाँ पे ये वैल्यू पुट की जाए बीटा टाइम्स IB, तो आ जाएगा बीटा प्लस 1, यानी यहाँ पे बीटा प्लस 1 टाइम्स करंट ज़्यादा है इस हिस्से में, RE और RL के हिस्से में, तो इन दोनों के साथ बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका पूरा फार्मूला बनेगा। अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो जाके थीसिस वाले हिस्से में जाके इसको समझ लें। अब हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो RCC1 इज इक्वल टू RS की वैल्यू देखें शेख साहब, ये उसने दी हुई है 2 किलो हम, तो 2K प्लस RB की वैल्यू भी उसने दी होगी मुझे, ये देखें 20K पैरेलल विद R पाई उसने देखें 1.5 दिया हुआ है।
आर ई उसने मुझे कितना दिया हुआ है जी, कहाँ पे गया है जी, आर ई ये है 500 ओम, जिसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किलो में, इसको 1000 से डिवाइड करूंगा गाइस तो ये आ जाएगा 0.5 किलो। पैरेलल है ये किसके साथ गाइस, आर एल के साथ, तो आर एल 10 के दिया गया है। और बीटा भी हमें मालूम नहीं है क्योंकि इसमें कहीं किसी भी जगह पे बीटा मेंशन नहीं है। तो आपको फार्मूला याद होगा एक गाइस कि यहाँ पे मैं साइड पे करता हूँ कि आर पाई बराबर था हमारे पास बीटा ओवर जी एम के, ठीक है। तो अगर हमें बीटा चाहिए तो हम क्या फार्मूला लगा सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू आर पाई मल्टीप्लाई बाय जी एम। तो आर पाई कितना दिया गया है, आर पाई दिया गया है 1.5। और उसके बाद गाइस आर पाई हमारे पास 1.5 है, ठीक है। 1.5 के जीएम जो है वो यहीं 10 मिली दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 10 मिली आ जाएगा। तो देखिए मिली और के तो कैंसिल हो गए, तो 10 और ये 15 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 15 आती है, ठीक है। बीटा हमें मिल गया 15, ये चीज़ याद रखने वाली है। तो यहाँ पे आ गया जी 15 + 1। अब आप इसको टोटली हल कर लेंगे जब, तो आपके पास जो आंसर आएगा गाइस वो आएगा 8.26 किलो ओम। इस ओवरऑल को हल करने से पहले इन दोनों का पैरेलल लेना। पैरेलल आपको पता है कैसे लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम हो जाता है, ठीक है। तो वहां से हमें इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सम होगा, फिर इसके साथ पैरेलल, तो फिर जमा होके हमारे पास RCC1 की वैल्यू आ जाएगी। इतना तो मैं मानता हूँ आप ये कर ही लेंगे हाल से यहाँ से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं गाइस, अब हम RCC2 भी मालूम कर लेते हैं। ये काफ़ी सिंपल है इसका फार्मूला, इसमें कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। यहाँ पे एक तो आपके पास सिंपली RL आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको इसका फार्मूला याद रखने का तरीका बताया था, यहाँ पे सिर्फ लो। अब पता क्या है, CC1 शॉर्ट हो चुका है, अब ये शॉर्ट नहीं रहा, मतलब कि ये ओपन हो गया है, ये शॉर्ट नहीं। अब ये चीज़ भूल जाए, यानी यहाँ पे समझे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये प्लस का रोल निभाएगा, तो RL इधर से हमने चलना स्टार्ट किया, तो जब इसमें से गुजरे तो प्लस का साइन आ गया सेंटर में, ठीक है। और यहाँ पे इतना ये पूरा सर्किट हमें सॉल्व करना पड़ता है गाइस, लेकिन उसकी आसानी के लिए हमें एक ही काम करना होता है, 1/GM इसमें प्लस कर देना होता है। अब ये 1/GM वही है जो हम ये जो हमारे पास सिंपल सर्किट था कॉमन एमीटर का, तीसरा जो हम रेजिस्टेंस निकालते थे RCE, ये उसी का फार्मूला है जो इसमें सम हो जाता है। इसी तरह जब गए हमारे पास कॉमन ड्रेन होगा ना, तो कॉमन ड्रेन का भी दूसरा कैपेसिटर उसी तरह से निकलेगा जैसे कॉमन सोर्स का तीसरा कैपेसिटर होता है। आपको पता है वहां पे सिर्फ एक चीज का फर्क आता है, R सोर्स पैरेलल विद 1/GM। तो उसका फार्मूला इस तरह से बन जाएगा, RCC2 = RL + R सोर्स पैरेलल विद 1/GM, यानी यहाँ पे फर्क आ जाएगा और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो वैल्यूज पुट कर दें। RL आपके पास कितना 10K है प्लस 1/GM, तो GM की वैल्यू 10 थी, तो ये 0.1 हो जाएगा ऊपर आके। 1 को जब 10 से डिवाइड करवाएंगे 0.1 हो जाएगा, और नीचे से मिली ऊपर आके किलो हो जाएगा, तो ये आ जाता है 10.1K ओम। तो गाइस अब ये रेजिस्टेंसेस का काम डन हो गया। अब हम इसको यानी कि ये जो लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का सीन है इसको ओवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हायर जो कैपेसिटर है नंबरिंग में उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर रख लेनी है। देखें FL के, ठीक है। तो लेट आपने लिखना लेट FL = FCC2, ठीक है। ये चीज़ मेरे अजीज, तो FCC2 कितनी आ गई फिर हमारे पास 100 हर्ट्ज़। अब इसको इस्तेमाल करें तो आपको पता फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है, FCC2 = फार्मूला आएगा 1/2 पाई। इसको मैं एक दफ़ा लिखूंगा इस कैपेसिटर के लिए, फिर आपने ये चीज़ खुद याद रखनी है खुद से, इंटू CC2, यही फार्मूला होता है। अभी हमें कैपेसिटर की वैल्यू मालूम करनी है CC2 की। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों की जगह रिप्लेस करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा गाइस, देखें CC2 = 1/2 पाई। RCC2 कितना है जी, वो आया है 10.1K, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 है। तो इसको हल कर लेंगे। तो हाँ जी गाइस, तो इसको हल करने से मेरे पास आता है 0.2 माइक्रोफैरड, ठीक हो गया। अब ये हल हो चुका है। अब गाइस हमने नेक्स्ट क्या करना है, FCC1। तो आपने करना है जी लेट, अब FCC1 जो है उससे आपने क्या करना है 20 तो
तो गाइज FCC1 हमारे पास FL से कितने गुना कम होगी? 10 गुना। यह आपने याद रखना है। इसी तरह से हमने प्रीवियस डिज़ाइन का क्वेश्चन भी किया था। तो ये कितनी आ जाएगी? देखें 100 को जब 10 से डिवाइड किया जाएगा तो 10 हर्ट्स आ जाएगी। तो इसके थ्रू आप CC1 भी फाइंड आउट कर लें। अब देखें मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, CC1 इधर आ जाएगा, ठीक है, यही फार्मूला होगा, बस यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 होगा। तो फार्मूला बन जाएगा 1/2 पाई RCC1 और FCC1। तो RCC1 उसने कितना हमने फाइंड आउट किया था? हमने फाइंड आउट किया था गाइस 8.26। तो ये आ गया 8.26 के। साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई है? 10। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस, और कुछ नहीं, मसला ही कोई नहीं है। अभी आपको इसका गाइस आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, तो गाइस मेरे पास इसका आंसर आ गया है, जो कि यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है 1.9 माइक्रोफैरड। या आप इसे 2 भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, वैसे हम यही लिखें तो बेहतर है, 1.9 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से गाइज हमारा ए पार्ट तो हल हो चुका है। अब आपको मैं बताता चलूँ बी पार्ट हमारा रहता है, तो उस पर ज़रा आपने गौर करना। उसने क्या लिखा हुआ है? उसने बोला हुआ है कैलकुलेट द हाई 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी FH। ठीक है, हमने ये चीज़ मालूम करनी है बाय द गिवन डाटा। तो डाटा सारा मेरे पास यहाँ पे ये सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूँ, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन जितना आप ज़्यादा सिर पे बिठाएंगे आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमें अगर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो हमें C माइक्रो और C पाई की अक्रॉस जो है रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी होंगी। तो उनके लिए मैंने काफ़ी आसान तरीकाकार बताया हुआ है थीसिस में, तो आप चीज़ समझिएगा। RC पाई के केस में पता है क्या होगा? अब CC1 जो है ना वो शार्ट हो चुका होगा, क्योंकि CC1 और CC2 जब हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तब तक वो टोटली शार्ट हो चुके होते हैं। यानी ये ना अब ये कैपेसिटर रहा, अब ना ये कैपेसिटर रहा, दोनों शार्ट हो चुके हैं। तो अब जब हम देखेंगे ना किसके लिए जी, RC पाई के लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा RC पाई। तो इसके लिए देखेंगे तो गाइस हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, देखें RS पैरेलल विद RB, ठीक है, पैरेलल विद RH, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो चुके होंगे, दोनों का देखें सिरा कॉमन हो जाएगा, ये इस साइड से भी और डाउनवर्ड साइड से भी। पहले आगे कैपेसिटर आ रहा था बीच में, इस वजह से ये दोनों प्लस हो रहे थे। सारा फार्मूला RCC1 का ही रहेगा, लेकिन एक चेंज आएगा, ये जो प्लस का रोल प्ले कर रहा था CC1, वहाँ पे प्लस की जगह पैरेलल का साइन आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास किसका बनेगा? RC पाई का। RC माइक्रो की बात करूं तो वो आपने खुद से याद रखना है। मैंने आपको बताया था थीसिस में कवर करते वक्त कि ये फार्मूला दिमाग हिलाने वाला है, इसको याद ही रखना पड़ता है, तो आप उसको इंशाल्लाह याद रख पाएंगे। चले आए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और करते हैं। उसमें यही होगा गाइस कि एक तो R पाई पैरेलल विद आ जाएगा, इनपुट साइड की रेजिस्टेंसेस पैरेलल प्लस आउटपुट साइड की पैरेलल प्लस 1 बटे में 1 प्लस GM इंटू आउटपुट साइड की रेजिस्टेंसेस। तो ये इतना मुश्किल नहीं है याद रखना, मेरे तो ऐसे कह लें चुटकियों पे बैठ गया हुआ है। तो चले आए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, तो गाइस ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। अब हम फार्मूला लिखते हैं RC पाई का, जो कि हमारे पास क्या आया था? RB पैरेलल विद R सिग्नल, ठीक है, जो पैरेलल था, बस ये पैरेलल का फ़र्क आया, मैंने आपको समझाया अभी। R पाई प्लस, देखें गाइज मेरी चुटकियों पे बैठ गया हुआ ये फार्मूला, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। थीसिस समझे, आपके जहन में सारा कुछ आ जाएगा। तो बीटा प्लस 1 आउटपुट साइड पे 2 रेजिस्टर थे, एक था RE जो कि पैरेलल में लगता है किसके? RL के। तो ये पूरा टोटली फार्मूला आ गया। अब हम RC पाई को हल करते हैं जी। तो गाइज RS हमारे पास कितना था? RS था 2 के, जो कि पैरेलल में लगा है किसके? RS के। तो RS की वैल्यू, सॉरी ये RB की मैंने नहीं लिखी है, RS की लिखी है, RB की है 20 के, ठीक है। उसके बाद पैरेलल इनटू R पाई की वैल्यू गाइज उसने मुझे कितनी दी थी? R पाई की उसने मुझे वैल्यू दी थी 1.5 के, प्लस बीटा प्लस 1, बीटा की वैल्यू हमने खुद निकाली थी जो कि 15 थी, तो 15 प्लस 1
आर ई की वैल्यू गाइस कितनी थी मेरे पास 500 ओहम, जिसे मैंने 0.5 के लिखा था, और पैरेलल में था आर एल की वैल्यू थी मेरे पास 10 किलो ओहम। तो इस सारे को सॉल्व करने से गाइस आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपने करना कैसे है, इन दोनों का पैरेलल ले लीजिएगा और इस पूरी स्टेटमेंट को पहले हल कीजिएगा। यानी इन दोनों का पैरेलल लेके आपने इससे 16 से मल्टीप्लाई देनी है, फिर उन दोनों का जमा निकालना है, फिर इस वैल्यू का और इस वैल्यू का पैरेलल ले लेना है। तो उसके बाद जो आंसर आपके पास आएगा, क्योंकि ये आप हल कर सकते हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फिर से हल करने की, मैं आपको बताता हूँ क्या आता है। 1.51 किलो ओहम आता है इसका आंसर आर सी पाई का। अब आर सी माइक्रो का मैं आपको फार्मूला लिख के बताता हूँ। इसमें तो एक तो आर पाई बीच में शामिल हो जाता है जो कि पैरेलल में लगा होता है एक बड़ी सी स्टेटमेंट के। पहले तो इनपुट साइड की रेजिस्टेंसेस यहीं से आप देख सकते हैं, देखिए आर बी आ जाएगा पैरेलल में आर एस, ठीक है, प्लस आउटपुट साइड की रेजिस्टेंसेस आर ई पैरेलल विद आर एल। इसी तरह से अब इसका बटा भी होगा 1 प्लस जी एम इंटू ये आउटपुट साइड वाले रेजिस्टेंसेस का वही कॉम्बिनेशन। तो ये फार्मूला है आर सी माइक्रो को फाइंड आउट करने का। इसको भी आपने इसी तरह से फाइंड आउट करना है जैसे ऊपर वाले को फाइंड आउट किया। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। मैं आपको फिर से तरीका एक दफ़ा यहाँ पे राइट करवा दूंगा कि कैसे करना है। देखें ये आर बी हमारे पास क्या है 20 के पैरेलल विद 2 के। अगर आप इनको एक एक मतलब कहना स्टेप से करेंगे ना तो यहाँ पे पुटिंग करने में आपको मसला नहीं होगा, ये सारा आप हल कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन काफ़ी ईजी है। अगर नहीं आपको समझ आती तो इसका मैंने वैसे भी LCA की प्लेलिस्ट में लेक्चर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके लेक्चर ले सकते हैं। 0.5 के पैरेलल है जो कि 10 के बटे में आएगा 1 प्लस जी एम हमारे पास कितना था 10 मिली जी 10 मिली था इंटू 0.5 के, यही रकम फिर से आ जाएगी पैरेलल विद 10 के। तो गाइज इसमें आपने क्या करना है, पहले इसका पैरेलल फिर उन दोनों को प्लस करवाना है। इसी तरह से नीचे इनका पैरेलल लेके 10 से मल्टीप्लाई मिली, इससे किलो कैंसिल हो जाएगा और बटे में जो भी वर्ड आएगा 1 जमा करके उससे उसको डिवाइड करवाना, फिर जो रकम आएगी उसका 1.5 से आपने ले लेना है पैरेलल। तो यहाँ पे मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं ज़्यादा गहराई में जाके इनकी कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो आर सी माइक्रो की जो वैल्यू आती है ना वो मेरे पास आती है गाइज 0.31 किलो ओहम। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आर सी माइक्रो की वैल्यू आ गई है। अब मुझे हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का बस फार्मूला लगाना और काम खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। उसका फार्मूला गाइस अगर हमें ये चीज़ें मिल जाए तो एक ही फार्मूला है 2 पाई इंटू आर सी पाई, साथ में सी पाई, ठीक है। और साथ में क्या होता है जी, इसी के साथ साथ प्लस होता है आर सी माइक्रो। वैल्यूज़ पुट करें और अपना आंसर हल करें, बस यही काम था, इतना सा काम था गाइस। अब वैसे ही घबरा गए हुए थे, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, अभी हमने निकाली है वैल्यूज़। आर सी पाई हमारे पास कितना है जी, आर सी पाई है 1.51 के मीन्स जाना जाए तो 10⁻³ से जाना जाता है। और सी पाई हमें उसने कितना दिया था, सी पाई उसने हमें दिया था गाइस 10 पिकोफैरेड, दोनों ही 10 पिकोफैरेड के थे। तो हम पता है क्या काम करते हैं, हम सी माइक्रो और सी पाई को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों 10 पिकोफैरेड के हैं। तो इसमें प्लस करवा दें आर सी माइक्रो की वैल्यू को जो कि 0.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है। इसमें से मैंने सी माइक्रो और सी पाई की वैल्यू को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों की वैल्यू 10 पिकोफैरेड है। तो 10 पिको का मतलब है गाइस 10⁻⁻12, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। तो इसको हल करने से जो आंसर आता है वो मेरे पास आता है 8.67 मेगा हर्ट। मेगा जाना जाए तो क्या बोला जाता है इसको, मेगा को 10⁻⁶। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।